मध्य प्रदेश में तेजी से चुनावी बयार बह रही है। इसी तारतम्य में रीवा में शुरू हुए जन दर्शन यात्रा में रविवार को शामिल होने कई दिग्गज उत्तर प्रदेश से रीवा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित गोरखपुर सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन जन दर्शन यात्रा में शामिल होने रीवा पहुंचे हैं। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, जिंदगी झंडवा अब कौने बात के घमंडवा। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि आज पूरा देश भाजपा के कार्यों, विचारों और उनकी उपलब्धियों की सराहना कर रहा है। 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से देश को खोखला किया है, उसे आज फिर उसी ऊंचाइयों पर ले जाने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आने वाले चुनाव में एक अच्छे परिणाम के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सांसद रवि किशन शुक्ल गोरख और हमारे साथ हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण सब हैं। कल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुन्ना से हम जो चले रीवा तक आए, एक तो ऐतिहासिक सड़कों का जाल हम जो देखे, जो कि कभी सुने नहीं थे, जहाँ 3-4 घंटे लगते थे रीवा आने में, हम कल रात में 1 घंटे में मात्र पहुँच गए। सोलार प्लांट आपको पता ही है कि इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिससे कि दिल्ली का रेलवे मेट्रो चलता है। ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। वो लाडली बहनों को जो अक्टूबर में उनकी जो किस्तें शुरू होंगी, या किसानों की जो आय बढ़ी है और जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हुई है, सम्मान मिला है, भाजपा का गढ़ है। मैं यहाँ पर आप लोगों के समस्त मीडिया को स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं समस्त मध्य प्रदेश को, पूरा देश इस वक्त मुझे जो सुन रहा है आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये नहीं कि मैं इसका सांसद हूँ या कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पर गरीबों के लिए सोचा जाता है, शोषितों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं। सोचिए, इतना अच्छा लग रहा है कि सब तो जो बाइडेन के साथ वहाँ पर G20 का समिट कर रहे हैं, वहाँ ब्रिटेन के सुनक जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी, विश्व के सारे बड़े बड़े नेता, जो कभी नहीं हुआ इस भारत में कि विश्व के सारे बड़े लीडर, सारे बड़े प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए हैं, भारत के साथ अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जहां पे आज हमारी 7.8 ग्रोथ रेट हुई है, 3.5 साल से हम लोग 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 240 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने देश में बना के हम लोगों ने लगा के उनकी जिंदगियों को बचाया। चंद्रयान 3 तक पहुंच के हम लोग चंद्रयान में पहुंच के, वो भी ऐसी जगह साउथ पोल लुनार में जहां पे कोई देश नहीं गया था। ऐसा राम राज्य, ऐसा सुनहरा मौका, ऐसी सनातनी विचारधारा, जहां पे हिंदू एक विचारधारा है जिसको सारे विरोधी नष्ट करना चाहते हैं, रोज खोजते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, वहाँ पर हम लोग इस राम राज्य को, इस सुंदरता को, जहाँ हर धर्म, सबका साथ, सबका विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को चल रहे हैं। मामा जी ने यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, वो किसी से छिपा नहीं। एक ही भावुक व्यक्ति, भावुक की तरह एक्चुअली मामा अपने भांजी और भांजियों के लिए बने हुए। ऐसे वक्त पे कभी मैं नहीं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को खोना चाहेगा किसी प्रकार से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अगर ऐसी पार्टी जिस पर एक दाग नहीं। कि गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, ब्रिटेन के सुनक, और मैं मंदिर जाऊंगा। आज पूरा विश्व मान रहा है, आज बाइडेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका का, वो आके भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है। सबसे ज़्यादा युवा भारत में है और पूरा विश्व देख रहा है भारत आज सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे वक्त पर किसी भी, मैं नहीं चाहूँगा जालसाजी, फरेब में आप लोग ना फंसें, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य ना बर्बाद करें। भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाएगी, और ये सुनहरा मौका, ये राम राज्य है। 500 साल बाद हम लोग अपनी एक लड़ाई लड़े हिंदू, और अब राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, IITs भी बन रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, कभी भी गलती नहीं करना। मैं समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, न जीवन भर आप लोग पछताएंगे, किसी लालच में ना आए। एक ही पार्टी है जिसका चेहरा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसका चेहरा एक संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, और एक करप्शन का दाग नहीं।
मैं यही कहना, एक दाग नहीं करप्शन का, एक करप्शन मेरे प्रधानमंत्री जी पर हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे संगठन पे हो, हमारे मंत्रीगण पे हो, हमारे सांसदगण या विधायकगण या हमारे पार्षद या मंडल अध्यक्ष, एक दाग नहीं। ऐसी पार्टी के साथ हम आए हैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये जन आशीर्वाद यात्रा में कि मध्य प्रदेश गलती से भी फंसना नहीं, किसी भी फरेब में, किसी भी झूठ में। आपका चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, आपका चेहरा है कमल निशान, आपका चेहरा है राष्ट्र सर्वोपरि, आपका चेहरा है तिरंगा, आपका चेहरा है ऐसी पार्टी जो शोषित वंचितों के लिए, जहां पर एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, जो कभी इस देश में नहीं हुआ। आप लोग गलती मत करिएगा, न जीवन भर पछताएंगे मध्य प्रदेश और रीवा की सब देवतुल जनता से मैं कह रहा हूं, कहीं फंसिएगा नहीं किसी फरेब में, किसी झूठ के लॉलीपॉप में। ये सारे चेहरे, ये सारे फरेबी हैं, इनका इतिहास उठा के आप लोग पढ़ लीजिए। नए युवा पीढ़ी से खास कर कहूँगा, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं कितने बड़े बड़े स्कैम हुए 2014 के पहले, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, कैसे बर्बाद किया गया इस देश को, कैसे ये लोगों ने कीड़े की तरह, दीमक की तरह 70 साल चाट गए इस देश को। ये मौका है जहां आज विश्व एक सम्मान के साथ खड़ा है, पूरा विश्व आज हम लोगों को, भारत को सम्मान से देख रहा है। इस मौके को अब जाने मत दीजिएगा, रीवा की धरती, मध्य प्रदेश की धरती, कहीं मत चूकिएगा। भारतीय जनता पार्टी है जो आप लोगों को सम्मान को लेकर लड़ रही है। जो इस राजनीति और अभिनव में क्या फर्क देखते हैं और किसमें आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है? हम अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए। देखिए, राजनीति में बहुत गरीबी से आया हूँ, एक पुजारी का लड़का रहा, मेरी कभी कोई मदद नहीं करता था, तो मुझे लगा था मेरे गांव में या मेरी बड़े हम ताने और तंज से हर एक मजाक का पात्र था मैं बचपन में, कि ये क्या पुजारी का लड़का क्या कर पाएगा, इसके तो पिताजी के पास टूटी हुई साइकिल, फटी हुई होती है। लेकिन मेरे पास अध्यात्म था, मेरे पिताजी का दिया, संस्कृति थी, संस्कार थे, और मुझे उसके बल पे मालूम था कि मैं एक दिन कुछ बनूंगा, एक दिन सूर्य मेरे लिए भी उदय होगा। और महादेव की कृपा रही मेरे सर पर और मेरा सूर्य उदय हुआ। मैंने अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनाई खुद, और उसमें लाखों लोगों को रोजगार दिया, जहाँ पर हमारे छोटे भाई मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद और पूरे लोग आए, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जी रहे हैं। मैं वही रवि किशन हूँ। और उसके बाद विश्व में मैं कई भाषाओं में काम किया, तमिल तेलुगु में 700 से ज़्यादा फिल्में की। आज उसके बाद जब भगवान सब कुछ दिए मैं गरीब लड़के जैसे इंसान को, तो मुझे लगा कि अब समय है, टाइम टू पे बैक, इंग्लिश में कहावत है, जब प्रकृति से आप लेते हैं तो लौटाना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय बनाया, प्रधानमंत्री आवास दिया, मेरे गांव में सड़कें आई, बिजली आया, पानी आया, व्यवस्था हुई, हमारी बहन बेटियां भी घूमने लगी आज़ादी से, डर भय निकल गया, दबंगों का खात्मा होने लगा, माफियाओं का खात्मा होने लगा, बुलडोजर चलने लगा, तब हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब मैं सेवा के भाव से निकला हूँ। अब गोरखपुर में ही फिल्म सिटी बना दिया हूँ, वहीं रोजगार भी देता हूँ, शूटिंग भी करता हूँ और जनता के बीच वहीं घर बना के परिवार समेत अब मैं सेवा भी करता हूँ। मैं गोरखपुर का वासी हो चुका हूँ और वहीं फिल्म सिटी बनाया हूँ, तो मैं कमाता हूँ अपना शूटिंग करके और मैं सेवा करता हूँ और जनता बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि मैंने एक नया रोजगार सांसद के रूप में अपना ही रोजगार वहाँ लगा दिया। जी, अभी हमको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग का हमारा बिल आया हुआ है, प्राइवेट बिल हमने 2019 में दिया था कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा। जैसे मैं जीत के गया था तो मैंने ये बिल पेश किया था और मेरा बिल, मेरे नाम पर वो बिल है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत की सोच या भारतीय जनता पार्टी की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरा विश्व स्वागत करेगा। हम लोग गुलामी के इस जंजीरों से बारी बारी नया पार्लियामेंट हाउस बनने के बाद हम लोग बाहर हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि अंग्रेजों के जो चिन्ह हम लोगों के माथे पे लगाए गए हैं, जो खीले से ठोके गए हैं, उसको हम लोग बारी बारी निकालें और ये देश सोने की चिड़िया बने। ये भारत था, कई हजार साल से इसकी पहचान है। भारत अपनी पहचान के साथ जिंदा रहना चाहता है और विश्व गुरु बनना चाहता है। अभी वो कहीं विदेश में बैठ के गाली दे, उनका काम है भारत को बदनाम करना। कल वो कहीं यूरोप की कहीं की यात्रा पर है, ब्रसेल्स में गए। अब ब्रसेल्स में भी वो कितना गंदा बोल रहे हैं। ये लोगों ने, अरे भारत की बातें, हम भारत में लड़े, आप विदेशों में जाके हमारी बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके तिरंगे की बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत की नीतियों को बुराई कर रहे हैं। पूरा विश्व आज यहाँ पर आया है और आप विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, जहाँ पे आज इनको यहाँ पर होना चाहिए था। एक इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं,
उनको G20 में सारे जितने गणमान्य आए हैं विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड आज उतरा है दिल्ली में। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड वहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा है। आज हमारी इकोनॉमी के बड़े बड़ी डील होने वाली है। आज भारत विश्व गुरु के राह पर बहुत आगे जा रहा है। चंद्रयान के बाद, चंद्रमा पे उतरने के बाद पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। सबसे बड़ा बायर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 7.8 की ग्रोथ, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 24 में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ऐसे वक्त पर वो विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। इसी से पता चलता है इन लोगों की ये जो कूटनीति, तुष्टीकरण की, अंग्रेजों की मानसिकता वाली राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश उनको जवाब देगा 2024 में। आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में। सुरक्षा बा, मामा जी बाड़न, यहर सब कुछ बाहो, यहर गर्दा उड़ता। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना यहरा भइल। हमरे नजर में भारतीय जनता पार्टी का गठन यहर से भइल बा। यहाँ का एक एक व्यक्ति, उसके खून में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक एक आदमी के अंदर देशभक्ति बाटे। वो कबो ना से तो आज मध्य प्रदेश में सब कुछ बा। मध्य प्रदेश में एक चीज नहीं के बा, वो बा करप्शन नहीं के। हमारे मुख्यमंत्री पर कोनो दागी दागा नहीं के, हमारे मंत्री पे कोनो दागी दागा नहीं के। आज जनता प्रसन्न है। और जैसे हमारे माननीय सांसद गणेश भैया ने कहा कि आज महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है, हमारी लाडली बहनों में जो उत्साह दिख रहा है, ये कभी मध्य प्रदेश पहले नहीं देख ले रहा है। हमारे कुल भोजपुरिया समाज जो भोजपुरी गीत एजा सुनाला, आज सब लोगन के हम प्रणाम करब। मध्य प्रदेश में इतना भोजपुरी पॉपुलर हुई हमके ना मालूम रहे। हम तभी हम कहिला की जिंदगी झंड बा, कांग्रेसियों कौने बात के कमांड बा।